जो यहाँ पर सुन रहे हैं वे तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कई लोग ऑनलाइन भी इन संगोष्ठियों को और इन कार्यक्रमों को बहुत बड़ी तादाद में सुन रहे हैं, जिसमें से मैं भी एक श्रोता रह चुका हूँ। तो उन सबसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन न आ सको तो ऑनलाइन ही सही, ऑफलाइन न आ सको तो ऑनलाइन ही सही। गाथा आत्म राम की जो कुंद कुंद देव ने कही, गाथा आत्म राम की जो कुंद कुंद देव ने कही, क्या रखा है, क्या रखा है काम भोग बंधन की कथा की पुष्टि में, क्या रखा है काम भोग कथा की बंधन की पुष्टि में। स्वयं समय हो सुन मेरे भैया, स्वयं समय हो सुन मेरे भैया, समयसार संगोष्ठी में, समयसार संगोष्ठी में। ऐसे यह समयसार संगोष्ठी जो कि हम सबकी गाथा बताने वाली है, हम सबका आत्मा का एक तरीके से उपन्यास ही है, उस पे चल रहे इस मंथन में मैं सबसे पहले वक्ता आज के विदुषी प्रज्ञा जी आत्मार्थी को यहाँ पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो गाथा नंबर 288 से 290 में बंध के स्वरूप मात्र के ज्ञान से बंध नहीं छूटता, क्यों नहीं छूटता, आपको बताएंगी विदुषी प्रज्ञा जी आत्मार्थी। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, विश्व शांति का मूल है वीत राग विज्ञान। वंदितु सर्व सिद्धे। सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। पक्षी कहते हैं आसमान बदला है, पक्षी कहते हैं आसमान बदला है, मनुष्य कहते हैं संसार बदला है, मनुष्य कहते हैं संसार बदला है, पर अंदर की अंतरात्मा, अंदर की शक्ति चीख चीख कर कहती है आत्मा तो वही है, कफन बदला है, आत्मा तो वही है, मात्र कफन बदला है। ऐसे ही निज आत्म तत्व की महिमा बताने वाले, निज त्रिकाल ध्रुव आत्मा की महिमा बताने वाले, ऐसे अशरीरी होने का मार्ग बताने वाले ग्रंथादिराज समयसार जी पर हम विगत 7 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज 8वां दिन है और 8वां अधिकार है मोक्ष अधिकार। अब जैसे कि दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, कि संसार के समस्त प्राणी क्या चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी संसार में हैं, मैं भी संसार में हूँ, तो हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो वास्तव में सुख क्या है? सुख किसका नाम है कि जिसके बाद कभी दुख ना आए उसे हम क्या कहते हैं? सुख। तो ऐसा सुख हमें कहाँ मिलेगा? ऐसा सुख हमें कहाँ मिलेगा? तो आज मोक्ष अधिकार है, तो ऐसा सुख कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कहाँ है ऐसा सुख, तो मोक्ष में। आप मुझे यही उत्तर देंगे कि हाँ, हम कहाँ थे कि सुख कहाँ है, वास्तव में सुख कहाँ है? तो सुख कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं तो सुख कहाँ है? मोक्ष में। बट वास्तव में मोक्ष में सुख है या नहीं? मोक्ष भी कैसी है? एक पर्याय है। मोक्ष क्या है? पर्याय है, जो कि त्रिकाल नहीं रहने वाली है, हर समय नहीं रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जिस प्रकार संसार एक विकारी भेष है। आप लोग इतने दिनों से समयसार ग्रंथ पर चर्चा सुन रहे है ना, व्याख्यान सुन रहे, तो समयसार जी में नाट्य रूपांतरण किया गया है। जितने भी अधिकार है वो सब नाटक रूप में लिखे गए। तो ऐसे ही ये संसार क्या है? एक
विकारी भेष है। और मोक्ष मार्ग अर्थात संवर और निर्जरा, ये क्या है? यह क्या है? आंशिक निर्मल भेष है। ये भी एक प्रकार का क्या है? भेष है, स्वांग है। तो वो कैसा स्वांग है? आंशिक निर्मल भेष है। और मोक्ष वह क्या है? पूर्ण आनंद की दशा का भेष है। तो ये भी क्या है? स्वांग है। कि जितनी भी नवीन अवस्थाएं उत्पन्न होती है, जो भी नवीन अवस्थाएं उत्पन्न होती है, वह सब ही कैसी है? भेष है, स्वांग है। वैसे ही मोक्ष भी एक स्वांग है। तो यहाँ पर हम मोक्ष अधिकार पर चर्चा करेंगे। मेरा विषय है बंध के स्वरूप मात्र से, क्या है? बंध के स्वरूप मात्र के ज्ञान से बंध नहीं छूटता है, क्यों? तो सर्वप्रथम हम बंध क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में बंध क्या है। आपने कल भी सुना होगा, कल बंध अधिकार पर चर्चा चली थी। तो बंध क्या है? तो द्रव्य संग्रह में कहा है, बज्जधिकं मम जेण दुचेदन भावेण भाव बंधोसो कम्मादपदेशाणम अन्नोणपवेशणम इदरो। अर्थात बंध क्या है? कि जो कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य जो कारमाण वर्गणारूप पुद्गल परमाणु है उसका ग्रहण करता है, वही क्या है? बंध है। समझ नहीं आया? इसको और आसान शब्दों में कहते हैं बंध क्या है? तो आत्मा, कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध। अब ये एक क्षेत्र अवगाह संबंध क्या होता है, ये भी समझ नहीं आया। थोड़ा और आसान करते हैं कि कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, चिपक जाना, वही क्या है? बंध है। ये तो डेफिनेशन सभी को आती है। तो कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, चिपक जाना, वही क्या है? बंध है। तो ये तो हम सभी को पता है। बंध का स्वरूप भी पता है कि बंध किन कारणों से होता है, ये भी हम सभी को पता है। कल हमने सुना था बंध के कारण क्या है। तो बंध का मुख्य कारण क्या है? अध्यवसान। क्या था? अध्यवसान मतलब क्या? मिथ्यात्व और रागादिक। मिथ्यात्व और रागादिक ही क्या है? बंध का मूल कारण है। मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में संसार का मूल कारण क्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक ढाल लिखी है। दूसरी जो ढाल है वो संसार का मूल कारण क्या है। तो उन्होंने कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही इस संसार का मूल कारण है। और यह जीव अनादिकाल से यह मिथ्यात्व के कारण ही परिभ्रमण कर रहा है। और इसी को पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी लिखा कि संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है, कि यह जो जीव है वो अनादिकाल से इस मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जो मोह राग द्वेष है ये इस संसार में परिभ्रमण करने का अर्थात बंध का मूल कारण है। यही क्या है? बंध का मूल कारण है। अब हम आगे आते क्या है मेरा विषय कि बंध के स्वरूप मात्र के ज्ञान से। तो बंध का स्वरूप तो हमने समझ लिया कि ये बंध होता है और बंध इन कारणों से होता है। ये दोनों चीज हमने समझ ली। अब क्या कहा? बंध के स्वरूप मात्र के ज्ञान से, अर्थात इसको सिर्फ जानने मात्र से बंधन नहीं छूटता है। क्यों? तो वही आचार्य कुंद देव ने, जो कि मेरा विषय है गाथा 288 90 और 90 से, तो वहाँ क्या कहा कि उन्होंने कहा है, आचार्य अमृत चंद्र देव ने उसकी टीका में कहा कि यह जीव अनादिकाल से क्या है? संसार रूपी समुद्र में भटक रहा है। और क्या कहा कि यह बेड़ी से बंधा हुआ है। क्या कहा कि जैसे कोई जीव बहुत काल से बंधा हो, आपको बहुत काल से बांध दिया गया हो, ठीक है, और आप जानते हो कि मैं इतने काल से इस बंधन में हूँ, इतने काल से मैं बंधा हुआ हूँ, सब जानते हो, तो क्या सिर्फ जानने मात्र से बंधन छूट जाएगा?
यही तो आज का हमारा विषय है ना, कि सिर्फ हम इतना जान ले कि मैं इतने काल से बंधा हूँ। चलो इसको और इजी करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, गंभीर बीमारी हो गई, वो जानता है कि मुझे ये बीमारी है, और बस वो उसी को जानता रहे कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, और बस यही यही कहता रहे, तो क्या उस वो बीमारी को दूर कर सकता है? नहीं आया समझ। इसको और इजी करते हैं। किसी को सर्प ने काट लिया, ठीक है, और वो सर्प कैसा था, वो सांप कैसा था? जहरीला था, और वो सांप के काटने से जहर फैल रहा है, और हम जानते हैं, वो जानता है कि ये सांप ने मुझे काटा है, ये सांप कैसा है? जहरीला है, और अगर ये जहर मेरी पूरी बॉडी में चला गया तो क्या होगा? मरण निश्चित है। तो अभी हम वहाँ निश्चय से नहीं जाएंगे, है ना, अभी यहाँ पर रहते तो मरण निश्चित है, ऐसा ही कहेंगे। तो ऐसा ही वो करता रहे कि मुझे सर्प ने काटा है, मुझे सर्प ने काटा है, मुझे जहर फैल रहा है, बट वो उस जहर का इलाज ना करे, तो क्या उसका जहर मिट सकता है? नहीं। वैसे ही यहाँ पर यह जीव अनादिकाल से, बहुत काल से क्या है? बंधनों से बंधा हुआ है। वह बंध के स्वरूप को भी जानता है कि इतने काल से मैं इस बंधन में हूँ, और बंधन किन कारणों से होता है वो यह भी जानता है कि मिथ्यात्व रागादिक के कारण इस जीव को बंधन होता है, ठीक है। उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग ये सब लगा लेना कि यह सब क्या है? बंध के कारण है। बंध के कारण से क्या है? ये सब बंध के कारण है, और यह जीव जानता है कि इनसे मैं बंधा हुआ हूँ, और इनके कारण यह जीव बंधन में रहता है। पर उस बंधन को मिटाने का उपाय न करे तो क्या वह मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है? कदापि नहीं। तो वही हमारा आज का विषय है, क्या? कि बंध के स्वरूप मात्र के ज्ञान से, अर्थात जानने से बंधन नहीं छूटता है। जैसे कि आचार्य देव ने उस बेड़ी का एग्जाम्पल लिया, और भी क्या लिखा है कि जैसे यह जीव बहुत काल से क्या है? कर्म बंधनों से, अभी हमने एग्जाम्पल से समझा इसको, वैसे यह जीव क्या है? बहुत काल से बंधनों से बंधा हुआ है, और उसके कारणों को भी जानता है कि मिथ्यात्व और रागादिक इसके कारण है, और जानता हुआ पर जब तक वो मिथ्यात्व को दूर नहीं करता है, मिथ्यात्व को नष्ट नहीं करता है, दूर करने का प्रयत्न नहीं करता है, तब तक वो इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो आचार्य देव ने आगे भी लिखा है कि आत्मा और बंध को प्रज्ञा छेनी अर्थात क्या? ज्ञान से, कि सम्यक प्रकार से जानकर, सम्यक ज्ञान से जानकर उस, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस, जब मोक्ष अधिकार का प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहला कलश लिखा है 180 नंबर का। उसमें उन्होंने किसको नमस्कार किया है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी अर्थात ज्ञान को नमस्कार किया गया है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि आत्मा और बंध को प्रज्ञा छेनी से, अर्थात ज्ञान से अलग अलग कर देना, पृथक पृथक कर देना ही मोक्ष है, और मात्र बंध के स्वरूप के ज्ञान ही से मोक्ष का, वो ज्ञान ही मोक्ष का कारण नहीं है, अर्थात बंधन से छूटने का उपाय नहीं है। बंध के स्वरूप को जानकर क्या करे? उसके कारण मिथ्यात्व और रागादिक से जब यह जीव रहित होता है, उनको दूर करने का प्रयास करता है, और सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, और क्या करता है कि निज मुक्त स्वरूप आत्मा को पहचानता है कि यह मुक्त स्वरूप आत्मा कौन है? कहीं और से आएगा नहीं। कहाँ है आत्मा? कहाँ है? किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम? नहीं, कि वह मेरे अंदर ही है। जब ऐसे निज मुक्त स्वरूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को यह पहचानेगा, उसी को स्वीकार करेगा, और उसी का जब यह जीव आश्रय लेगा, तभी यह जीव मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। नियम सार जी में भी कहा है, पर्याय में परम आनंद का लाभ होना, उसका नाम ही क्या है?
मोक्ष है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि बंध के स्वरूप मात्र से बंधन नहीं छूटता है। उस बंधन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस बंधन के कारणों का क्षय करना पड़ेगा। सबसे प्रथम तो हम कारणों को जानें कि वास्तव में उस बंधन के कारण क्या है। तो वो हमने जान लिया, तो सिर्फ जानने तक हमें सीमित नहीं रहना है। जानने पर हमारी गाड़ी नहीं अटकानी है, सिर्फ वहीं नहीं रुक जाना है। हमें क्या करना है? जानने के बाद उसको दूर करने का प्रयास करना है। और वो कैसे होगा? कि प्रज्ञा छेनी अर्थात ज्ञान से। और कौन सा ज्ञान? कि सम्यक ज्ञान से ही हम उस बंधन को दूर कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बंध के स्वरूप मात्र के ज्ञान से बंध नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? इसका विशद विश्लेषण अभी दीदी ने किया। मुझे तो एक कहानी याद आ रही है, शॉर्टकट में सुनाता हूँ। एक ऋषि के पास में तोतों का बड़ा झुंड था और ऋषि ने उनको समझा करके रखा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, अपने को जाल में नहीं अटकना। एक दिन शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, ये सब उसमें बैठे रहे और साथ में बोलते भी जा रहे। क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, अपने को जाल में नहीं अटकना। अरे वो शिकारी आ रहा है, अरे आने दो आने दो, अपने को तो ये बोलना है। क्या बोलना है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, अपने को जाल में नहीं फंसना है। बताओ वो पंछी फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? वहाँ से निकलेंगे कब? जब गुरुजी ने पढ़ाया हुआ पाठ वो स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। कुछ इसी तरीके का प्रकरण अभी हमको दीदी ने समझाया। क्या? कि मात्र ज्ञान मात्र से, बंध का ज्ञान अपन ने कितना भी कर ले, प्रकृति प्रदेश इत्यादि जो कुछ भी है उसका ज्ञान कितना भी कर ले, उससे काम नहीं होगा जब तक हम अपने प्रज्ञा छेनी का उपयोग नहीं करेंगे। बंध स्वरूप के ज्ञान मात्र से बंध कभी न छूटता है। बंध स्वरूप के ज्ञान मात्र से बंध कभी न छूटता है। आत्मदर्शन के अभाव में आत्मवैभव लुटता है। आत्मदर्शन के अभाव में आत्मवैभव लुटता है। 84 का चक्कर बढ़ता, 84 का चक्कर बढ़ता, गर हो आस लंगोटी में। वो लंगोटी वाली कहानी आप लोगों को याद होगी। वो महाराज जी थे, उनको लंगोटी किसी ने दी, लंगोटी चूहे ने ले ली। किसी को अगर जाननी हो तो बाद में आकर के मिल लेना, आप वहाँ पे लगा लेना। एक विकल्प मात्र भी हमें संसार में किस प्रकार से भटका सकता है कि 84 का चक्कर बढ़ता, गर हो आस लंगोटी में। स्वयं समय हो, स्वयं समय हो, सुन मेरे चेतन, समय सार संगो